हेलो एवरीवन। आज मैं वापस से हस्तरेखा ज्ञान में आप लोगों के सामने आई हुई हूँ। यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जिनके ऊपर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमारी जो हथेलियाँ होती हैं, लाइक ऐसे जो हमारी हथेलियाँ होती हैं उसमें अलग अलग कई बार कलर्स दिखते हैं। कई बार हमें पिंक शेड्स दिखता है, कई बार उसमें मिक्स शेड्स दिखता है। तो अगर आपकी हथेली पिंक कलर की है, मतलब पिंक शेड की है, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरे कई जगह पर आपको पिंक जैसा दिख रहा होगा। तो अगर आपकी हथेली में पिंक शेड बहुत ज़्यादा है, पूरी हथेली पिंक शेड है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दिल से बहुत अच्छे हैं और दिल से ज़्यादा सोचते हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। लेकिन अगर आपके हाथ में थोड़ा बहुत, जैसे आप देखेंगे कहीं पे यहाँ राहु के पास या बीच में कहीं हल्का सा ग्रीनिश या डार्किश कलर दिखे, तो इट मीन्स होता है कि आपके हाथ में थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। बट अगर वो पूरी क्लियर है, थोड़ी सी रेडिश लालिमा लिए हुए पिंक कलर की है, कि अगर थोड़ी सी रेडिश और पिंक दोनों मिक्स हैं और हल्का सा उसमें वाइट शेड है, तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब जो लोग बहुत अच्छे एक्टर्स बनते हैं, जो लोग बहुत अच्छे पेंटर्स बनते हैं, या कोई भी आर्ट की जो भी कला है उसमें आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। सेकेंडली, दूसरा कैसा होता है कि अगर आपकी जो रिंग फिंगर है वो फर्स्ट फिंगर जो होती है उसके बराबर हाइट की हो जाए, मतलब ये दोनों जो फिंगर्स होती हैं अगर ये आपकी सेम हाइट लगभग सेम हो जाए, तो आप बहुत अच्छी कला के फील्ड में काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हार्ट लाइन की। तो जो हार्ट लाइन इस तरह की जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जा रही है, तो अगर हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल सीधी जैसे ये है, इसी तरह से अगर आपकी जा रही है, तो आप ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन अगर हार्ट में कहीं भी, लाइक यहाँ पे अगर किसी तरह का ऐसे डॉट आ गया या कहीं भी ऐसे 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 कुछ भी निशान आ गए, मतलब कई बार देखेंगे डबल लाइन जैसे हमें इस तरह दिखता है, कहीं भी हो सकता है, तो उस एज में या तो हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपके हार्ट मतलब आपको डिच कर सकता है कोई, या किसी की वजह से आपका दिल टूट भी सकता है, या बीपी की तकलीफ़ या परेशानी। तो इस तरह कई बार हमें देखने को मिलती हैं डबल डबल लाइंस, या कहीं पे हमें सिंगल एक तिल का भी निशान इस तरह दिख जाता है, तो उस एज में भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं माइंड लाइन की। तो जो माइंड लाइन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये माइंड लाइन जो हमारी जा रही है, अगर माइंड लाइन आपकी बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी है, शार्प है, तो आप बहुत ही क्लियर माइंड के पर्सन हैं और साथ ही साथ आप बहुत शार्प माइंड भी रहेंगे, मतलब एक दिशा में बिल्कुल अच्छा सा सोचेंगे। परंतु अगर यही माइंड लाइन आपके चंद्र पर्वत, मतलब अगर इस जगह पे सपोज़ आपका मून आता है और इस तरफ ये लाइन ज़्यादा झुक गई है, इस तरह चली गई या इस तरह से आ गई, कैसे भी करके वो चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा झुक गई है, तो आप शार्प माइंड तो होंगे, डेफिनेटली बहुत शार्प होंगे, बहुत क्रिएटिव भी होंगे, क्रिएटिव फील्ड्स में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा चालाक भी होंगे, जो अपने बारे में सोचेंगे। और इसके अलावा माइनस क्या होगा कि आप कभी कभी बहुत ओवर थिंकर हो जाएंगे, बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे चीज़ों को लेकर, जिससे भी आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। बाकी वैसे कोई तकलीफ नहीं देगा, लेकिन ओवर थिंकर होने की वजह से आपको परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी समझिए कि माइंड लाइन चंद्र पर्वत की तरफ ज़्यादा जा रही है और हार्ट लाइन पे भी इस तरह की चीज़ें आपके बन रही हैं, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या किसी भी तरह का हार्ट और थ्रोट के आसपास आपको तकलीफ आ सकती है। थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। बात कर लेते हैं बुध पर्वत की। ये जो हमारी फिंगर है बुध पर्वत के, इस पे ना कुछ लाइंस होती हैं, उसका मतलब होता है कि आप किसी से कितना अटैच हैं या आपकी शादी कैसी होगी। तो जो इसमें पहली लाइन होती है, समझिए ये जो नीचे वाली लाइन है, ये बताती है कि आपकी मैरिज की एज क्या होगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बताती है कि आपकी मैरिज की एज क्या होगी, तीसरी बताती है फिर कि आपकी मैरिज की एज क्या होगी, क्या आपकी शादी, अगर तीन ऐसी हैं तो कई बार शादी के बाद भी आपके रिलेशंस रहते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी लाइफ में पहले आया, बाद में आपकी शादी हुई, तो हो सकता है 20-22 साल की उम्र में आप किसी से बहुत अफेक्शनेट हुए हों, लेकिन उसके साथ रिश्ता आपका टूट गया हो। और सपोज़ अगर ये लाइन बहुत डीप थी, इसी तरह से जैसे डीप है, तो आप उसके साथ कहीं ना कहीं लॉन्ग लाइफ में भी जुड़े रहेंगे, मतलब भले आपकी लाइफ में वो है नहीं है, फिर भी आप उससे जुड़े रहेंगे। आपकी शादी मान लीजिए 25 से 28 की एज में अगर हुई है, तो आपकी जिससे शादी, मान लीजिए ये आपकी शादी हुई, लेकिन आप उसके साथ अफेक्शनेट नहीं हैं, आपको उसके साथ बहुत अच्छा नहीं फील होता है फिर भी, जबकि आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तीसरी यहाँ जो लाइन आ रही है
इस एज में या तो आपकी शादी हो सकती है, इसके साथ आपका रिश्ता टूट गया है, इसमें से कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, वो आपके हाथ देखने के बाद बता सकते हैं। ये मैं जर्नल आपको बता रही हूँ। तीसरी लाइन जो यहाँ पर दिख रही है कि मतलब हो सकता है कि आपके उसके साथ शादी हो गई, आपकी ये रिश्ता टूट गया, यहाँ शादी हो गई, बट तीसरे किसी इंसान के साथ आप फिर भी कनेक्ट हैं, जिसके साथ आप महसूस तो करते हैं इस रिश्ते में खुश नहीं हैं आप अपने पार्टनर के साथ में, हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल, तो आप इस एक रिश्ते में हैं, पर फिर भी आप पुराने रिश्ते को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। या हो सकता है कि आपकी शादी हो गई है ये एज में 20 से 25 साल की, 22 साल की एज में, लेकिन आप ना थोड़ा थोड़ा टाइम पे किसी न किसी से थोड़े टाइम के लिए आप जुड़ जाते हैं और फिर उससे दूर निकल जाते हैं, फिर आप आगे देखते हैं। इस तरह की कंडीशंस भी आपकी हो सकती हैं और उनसे किस तरह का अटैचमेंट होगा, किस एज में होगी, ये बताती हैं। और बुध पर्वत पे जो भी लाइन होती है उसका मतलब यही होता है कि आप ना बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। अगर आपके उंगली में इस तरह की या खड़ी लाइन मतलब इस तरह की हो सकती है, या यहाँ पर इस तरह की भी लाइन्स आ सकती हैं, 1 2 3 4 बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती हैं, तो आप ये दिखता है कि आप बहुत अच्छे बिजनेस में जा सकते हैं, आपकी क्योंकि चालाक भी हैं, आप बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको अपनी पाम रीडिंग करानी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर से मैं चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है, तो उस तरह की चीज़ें आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी कैसी लगी रीडिंग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।